जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का आपका प्रैक्टिस नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 12 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन, और बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका मैथ का दिया हुआ है, तो ये आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, दूसरा दिया हुआ है, ये भी आपका एक प्रकार से मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पे, तो ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चौथा देखेंगे यहाँ पे, तो चौथा भी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे पाँचवा, तो पाँचवें को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआई का पूरा नाम क्या है, तो बताएंगे यहाँ पे 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है, तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से देश को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है, तो किस चीज़ को छोड़कर, तो बताना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साम्यवादी को छोड़कर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, तो बताएंगे यहाँ पे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्यालयीन भाषा के रूप में हिंदी। ठीक, किसमें दिया, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया है, कार्यालय भाषा के रूप में। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना कब हुई थी, तो 10 का राइट आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी, सन 2004। नेक्स्ट है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं, तो 11 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 131 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 12, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूचियां हैं। और राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो बताना है यहाँ पे 13 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा 238 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है यहाँ पे, लोकसभा के पहले उपभोक्ता कौन थे, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एम अनंत सायनम अयंगकर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है, तो वो तो 25 वर्ष होता है। क्या होता है, देखते हैं यहाँ पे, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है, तो ये होता है आपका 30 वर्ष होता है। ठीक, राज्यसभा का सदस्य के लिए 30 वर्ष होता है। ठीक, क्योंकि राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, तो जब वहाँ से निकल के प्रधानमंत्री बनेगा तो उसकी उम्र क्या होगी, 30 वर्ष ही होगी। आगे, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, तो राष्ट्रपति जो होते हैं किसकी उपस्थिति में करते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना देश में की गई थी, तो कब की गई थी आपको ये बताना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1984 में किया गया था बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, एक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में इसको योजना आयोग पुराना नाम था, उसको बदल के नीति आयोग रखा गया। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआईएम का पूरा नाम क्या है। अब देखिए, सीपीआई का पूछा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अब पूछा गया सीपीआईएम, तो ये हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी हो जाएगा। ठीक, एम के स्थान पर मार्क्सवादी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 एक साझा उच्च न्यायालय की 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए स्थापना किससे संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 21, मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है,
तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है डॉक्टर स्वर्ण समिति के सिफारिश पर। हरियाणा की संसदीय सीटें यानी कि लोकसभा की संख्या कितनी है वहाँ पे? तो 22 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 सीटें हो जाएंगी लोकसभा के लिए। सीमा शुल्क निम्नलिखित सरकार के नीतियों में से किसका एक साधन है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, और राष्ट्रपति भवन वर्ष देश में बनवाया गया था, तो कब बनवाया गया था यहाँ पे? 24 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा 1929। भारत की लोकसभा में कौन से राज्य की सबसे अधिक सीटें हैं? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 25 का राइट आंसर, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कितनी सीटें हैं लोकसभा की? तो उत्तर प्रदेश में आपका 80 हो जाएगा लोकसभा का, और राज्यसभा का 31 हो जाएगा। ठीक, दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा 26 का? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 है यहाँ पे। किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं? तो 27 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मतंत्र हो जाएगा। ठीक, धर्मतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 28 का राइट आंसर बताइए, तो ये हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, केरल की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो बताना है यहाँ पे, लोकसभा की संख्या कितनी है केरल में? तो 29 का हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि 20 है। विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 20 फरवरी को मनाते हैं। 31 का मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी क्या है? मैथ का है 32, तो 32 का भी ए हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 33, तो इसको भी सॉल्व करेंगे 33 को, तो ऑप्शन नंबर सी। 34 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी सी हो जाएगा। 35 को सॉल्व करेंगे तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 36, और जब 36 को सॉल्व करेंगे तो 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे छोटा है? तो 38 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे, तो ये डी हो जाएगा। यहाँ पे 39 का देखेंगे तो ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 40, तो इसको 40 को सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा सी। 41 को सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा डी। आगे देखते हैं यहाँ पे, मैथ के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 42 का देखेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 43 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 44 को सॉल्व करेंगे तो इसका बी हो जाएगा, और जब 45 को सॉल्व करेंगे तो इसका सी हो जाएगा। 46 को सॉल्व करेंगे तो इसका ए हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 47 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी। 48 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी बी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 49 को सॉल्व करेंगे तो इसका सी हो जाएगा। 50 को सॉल्व करेंगे तो इसका ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 51। श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या घटित होता है। तो यहाँ पे 51 का आपको राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर से स्थानांतरित हो जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पंखा और बिजली की स्त्री जैसे विद्युत उपकरण। नेक्स्ट है यहाँ पे 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 53 का राइट आंसर बताना है, ये हो जाएगा सी। आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार मजदूरी के बीच का अंतर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 54, अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि से हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है? तो 55 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए, यह समस्या नहीं है। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा या डी 1956 हो जाएगा। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है?
तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं यहाँ पे भी, ये हो जाएगा संसद को प्राप्त है। ठीक, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो 58 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा बी, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर हो जाएगा। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो किसका संरक्षण प्राप्त था? तो ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट है यहाँ पे, मैन काम्फ का लेखक कौन है? तो 60 का राइट आंसर बताना है, तो हिटलर हो जाएगा यहाँ पे मैन काम्फ। दिल्ली सल्तनत का राज्यपाल, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो 61 का हो जाएगा बी, 1526 में समाप्त हुआ था। क्या होता? इब्राहिम लोदी मारा गया, उसके बाद बाबर का समय चालू हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 296। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया था? तो 63 का हो जाएगा बी, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में लिया गया। नेक्स्ट, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो 64 का हो जाएगा डी, यानी कि संसद हो जाएगा। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो 65 का डी, अभ्रक का हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेडोकल बोलते हैं उसे। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि, ये हो जाएगा कृषि भूमि। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा फ्लावर से प्राप्त होता है, यानी कि उसके फल से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो 69 को क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो समोच्च कृषि हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज किसका प्रकार है? तो ये डायोस शर्करा का हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है, तो कितना हो जाएगा? तो 71 का डी, 0 हो जाएगा। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो 72 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा सी, आर सामा शास्त्री हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है? तो 73 का राइट आंसर आपको बताना है, तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो 74 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे, तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में है। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो 75 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ध्रुवण के कारण दिखाई देती है। ध्वनि निम्न माध्यमों में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? तो 76 का राइट आंसर निर्वात में नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ दबाव उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होता है, इसे डैश कहते हैं। तो इसे हुक का नियम कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? हुक का नियम बोलते हैं उसे। नेक्स्ट यहाँ पे, डायनामाइट का आविष्कार हुआ किसके द्वारा किया गया? तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, अपकेंद्रित त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे हम, चरम वेग, तो चरम वेग क्या होता है? तो ये होता है उच्चतम, चरम वेग क्या होता है? उच्चतम होता है। नेक्स्ट, देश में राजनीति के प्रति लोगों की डैश को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को डैश करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। विकल्प का प्रयोग करना है, उचित विकल्प का प्रयोग करना है नीचे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा उदासीनता। देश में राजनीति के प्रति लोगों की उदासीनता को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन सा है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा, गेह का हो जाएगा सदन, भवन, निकेतन, यानी कि घर का। नीचे दिए गए 4 विकल्पों वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। तो क्या गलत हो जाएगा? घोड़ा हिनहिना रहा है,
कुत्ता चिल्ला रहा है, नदियाँ गा रही हैं, कोयल को कुत्ता चिल्ला रहा है, कुत्ता तो भौंकता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरोधाभास। यहाँ पे संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रस्तुत वाक्य निम्नवर्णित में से किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 85 का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यही हो जाएगा संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 86। जिस वाक्य समूह में एक वाक्य डैश हो और अन्य वाक्य उसके डैश हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो 86 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है जिस वाक्य समूह में एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य उसके आश्रित हो तो उसे मिश्र वाक्य बोलते हैं। ठीक। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो भ्रांति पैदा हो जाए वही हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से। ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? तो 88 का राइट आंसर बताना है। तो योग्य क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, गुण बता रहा है। वह दीप शिखा से शांत भाव में लीन। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो ये कौन सा हो जाएगा 89 का? तो इस वाक्य में क्या हो जाएगा? मालोपमा अलंकार हो जाएगा। मालोपमा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। मालोपमा अलंकार उपमा अलंकार का एक भेद है जिसमें एक ही उपमेय के अनेक उपमान होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न होता है? तो ये हो जाएगा आपका डूंगरी। डूंगरी शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इस किस पार्ट में एरर है आपको ये बताना है इसमें। तो इफ़ आई हैड रिमेंबर्ड दिस इट विल हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? विल बी के जगह पे हम वुड का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिल अप द ब्लैंक करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। द ऑफिसर वॉकड इन फ्रंट लर्निंग ऑन अ स्टिक एंड स्लाइटली लिम्पिंग हो जाएगा। स्लाइटली लिम्पिंग हो जाएगा। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? कुछ हद तक या थोड़ा सा। आगे देखेंगे यहाँ पे सिमिलर मीनिंग बताना है, यानी कि सेम। व्हाट इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ ऑर्डेन? ऑर्डेन का मतलब आदेश देना होता है। तो इसका अन्य अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है टू अनॉइंट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? टू अनॉइंट, यानी कि धर्मपित करना। टू रेट्रैक्ट वापस लेना। ठीक, इसका टू रेट्रैक्ट मतलब क्या होता है? वापस लेना होता है। टू वीटो का मतलब अस्वीकार करना होता है। ये टू वीटो नहीं लिखा है, टू वीटो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है अस्वीकार करना। और टू वाइट का मतलब होता है अवैधानिक घोषित करना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे हम व्हाट इज़ द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ अम्यूजमेंट? अम्यूजमेंट का आपको क्या बताना है? अपोजिट बताना है। तो अम्यूजमेंट मतलब होता है आनंद। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेलांचोली हो जाएगा। ठीक, मेलांचोली मतलब निराशजनक। नेक्स्ट है यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है यहाँ पे 95 में। अनिल सेज आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस मॉर्निंग। तो 95 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अनिल सेज दैट ही इज ग्लैड टू बी देयर दैट मॉर्निंग। नेक्स्ट वाले में क्या बताना है? पैसिव वॉइस बताना है यहाँ पे। द कैंडिडेट्स आर राइटिंग एन एसे। तो 96 का हो जाएगा एन एसे इज बीइंग रिटन बाय द कैंडिडेट्स। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून यानी कि क्या हो जाएगा? कभी कभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 97 का? डी हो जाएगा। टू हैपन वेरी रेयरली मतलब कभी कभी घटित होता है। चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फेज। तो इसमें बताना है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ऑब्टेन समथिंग बाय फोर्स, थ्रेट्स और अदर अनफेयर मीन्स। तो क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है छीन लेना। तो ये हो जाएगा 98 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टू एक्सटोर्ट हो जाएगा। टू एक्सटोर्ट हो जाएगा यानी कि छीन लेना। अब इसमें वर्तनी जिसकी शुद्ध है वो बताना है। तो ये हो जाएगा रिपोर्ट्स टेस्ट हो जाएगा। रिपोर्ट्स टेस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब होता है प्रति उत्तर देना। क्या होता है? प्रति उत्तर देना।
ब्रेकर इम्प्रूव करना है, यानी कि अबाउट के स्थान पर क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। आफ्टर टूडेज ट्रेबल टेस्ट आई एम श्योर दैट माई टीचर्स ओपिनियन अबाउट मी विल चेंज फॉर द वर्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो नो इम्प्रूवमेंट, किसी बदलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।